हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग ना कुछ क्लास के ऑब्जेक्ट की मेमोरीज़ के साथ कुछ गेम खेलेंगे। मैं कुछ चेंजेस करूंगा कोड में, आपको पॉज करना है और फिर आपको उसका आउटपुट गेस करना है, फिर मैं उसका आउटपुट बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, p1 डॉट सेज हाई यहाँ पर कॉल करता हूँ और p2 डॉट सेज हाई यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। फिर मैं ना एक स्वैप फंक्शन कॉल करूँगा जिसमें p1 p2 पास करूँगा, उसमें मैं कुछ स्वैपिंग वगैरह करूँगा और फिर आपको आउटपुट गैस करना है कि क्या आउटपुट होगा इस वाली लाइन पर जो मैंने फंक्शन कॉल करने के बाद लिखा है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट लिखना है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आउटपुट होगा और इस स्टेज पर क्या आउटपुट होगा, ठीक है। अब मैं एक स्वैप फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, जिसमें मैंने पर्सन PR1 पर्सन PR2 पास करा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ स्वैपिंग करता हूँ। मैंने एक टेम्प पर्सन बनाया, उसको PR1 को असाइन करा, फिर मैंने PR1 में PR2 को असाइन करा और PR2 में टेम्प असाइन करा, ठीक है। मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अब इस मोमेंट पर आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, आपको ये चारों लाइन का आउटपुट गैस करना है, फिर मैं इसे रन करूँगा। तो आई होप आप अब मुझे वीडियो पॉज करने के बाद अपना आउटपुट लिखने के बाद देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर अब उसका प्रोग्राम रन करके क्या आउटपुट आ रहा है वो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। जावा A10 सेज हाई, B20 सेज हाई, A10 सेज हाई, B20 सेज हाई, ठीक है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया हमारे आउटपुट में। चलिए अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसे उठाकर हम रख लेते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर, कुछ यूँ छोटा कर लेते हैं और ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। देखिएगा जब ये वाली लाइन चली ना तो ये एक मेमोरी स्टैक बना, ये हमारा मेन फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक P1 ऑब्जेक्ट बना जो कि 4 के लेट सपोज 4 के मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, जिसमें एज 10 है और नेम A है। फिर ये वाली लाइन चली तो क्या हुआ, एक P2 पर्सन बना, लेट सपोज ये 5 के मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, एक एज बनी 20 और नेम बना B, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये दोनों लाइन चली, P1 सेज है, P2 सेज है, तो ये क्या करेगा, A10 सेज है, B20 सेज है, ये इन्हें प्रिंट कर दिया। अब हमारा स्वैप फंक्शन चला, स्वैप फंक्शन चला तो हमारा एक यहाँ पे नया फंक्शन बना, एक यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर एक PR1 बना जो कि 4 के मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और एक PR2 बना जो कि 5 के मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने पर्सन टेम्प लिखे हैं, तो यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना टेम्प जो कि अगेन 4 के मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अब हमने PR1 में PR2 डाल दिया, मतलब हमने रेफरेंस चेंज कर दिए। तो अब हमारा जो PR1 है, अब ये 4K को पॉइंट नहीं कर रहा, अब ये 5K को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करें, PR2 में टेम्प डाल दी, मतलब PR2 जो अब 5K को पॉइंट कर रहा था वो अब 4K को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक ये हुआ, उसके बाद हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। जब फंक्शन ख़त्म हुआ ना बेटा, तो ये जो हमने स्वैप फंक्शन बनाए थे और ये था ना, ये सारा कुछ उड़ गया एज इट इज़। तो हमारे मेमोरी स्टैक में वापस से क्या रहा, P1 4K को पॉइंट कर रहा है और P2 5K को पॉइंट कर रहा है। तो अब देखिएगा ये जैसे ये हुआ ना, तो हमारी कुछ, ये मैंने एक्चुअली उल्टा पॉइंट करा दिया था, P2 यहाँ पॉइंट कर, नहीं सही है 4, तो यहाँ पे P1 इसको पॉइंट कर रहा था, ये 4 के मेमोरी इंडेक्स को, और P2 हमारी 5 के मेमोरी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था। तो जो हमारी मेमोरी इंडेक्स था उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो इवेंचुअली जब हमारी ये वाली लाइन चली ना, तो अगेन क्या आउटपुट आया, A10 सेज है, B20 सेज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी 2-3 लेक्चर्स हम यही मेमोरी गेम ही खेलेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।